गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? तैयारी वारी चल रही है कि नहीं भाई आप लोग की? बताइए, तैयारी वारी चल रही है कि नहीं? देखिए आप लोग का जो है अब लॉकडाउन जो है धीरे धीरे जो है समाप्त हो रहा है और सारी परीक्षाएं जो है आपकी जो है सितंबर से शुरू हो जाएंगी। जो 2021 की सारी परीक्षाएं हैं वो आपका जो है सितंबर से जो है शुरू हो जाएगा। इसलिए जो है आप लोग जो है रिवीजन जो है आप उसका कर लीजिए। जितने भी जो है आपका सिलेबस पढ़े हैं आप इससे पहले भी, और जो आपके नोट्स बनाए हैं आप उसको जो है पढ़ लीजिए, ठीक है। एनटीपीसी का जो है फेज 7 होते ही जो है ग्रुप डी की जो है आपका जो है पेपर होने वाला है। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है हम लोग जो है ये पढ़ लिए थे कि जो है धमनी क्या होती है, सिरा क्या होता है। धमनी और सिरा के बारे में पढ़ लिए थे, पढ़ लिए थे जी धमनी और सिरा के बारे में। हमें आज पढ़ना है हमारा जो ब्लड जो है, ब्लड का रास्ता पढ़ना है। जो हमारा ब्लड होता है उसका जो है रास्ता पढ़ना है कि वो कैसे कैसे जो है हमारे शरीर में जाता है, कैसे कैसे हृदय में जाता है, ठीक है। और जो है उसका जो है माध्यम क्या है। तो हम लोग सबसे पहले जो है आपका हेडिंग दिलवाए थे क्या कि जो है पैथ ऑफ ब्लड इन बॉडी। हेडिंग कल की थी पैथ ऑफ ब्लड इन बॉडी, यानी कि शरीर में खून का जाने का रास्ता। तो देखिए हमारे जो है शरीर में जो है ब्लड किस माध्यम से जाता है बताइए। हमारे जो है शरीर में ब्लड कैसे जाएगा? नस के द्वारा, नसों के माध्यम से जाएगा, आर्टरीज और वेन्स में जाएगा, ठीक है। आर्टरीज में और वेन्स में जाएगा। आपको बताए थे कि शुद्ध जो है शुद्ध ब्लड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है। शुद्ध ब्लड जो है आर्टरीज में जाएगा, अशुद्ध ब्लड जो है आपका वेन्स में जाएगा। अपवाद को आप मत जोड़िए, उसको एक साइड के रहिए। शुद्ध ब्लड आपका किस में जाएगा? आर्टरीज में। अशुद्ध ब्लड किस में जाएगा? आपका वेन्स में। तो देखिए कैसे कैसे ब्लड जो है पूरे शरीर में जो है राउंडिंग करता है। और ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड दोनों आकर मिलते हैं? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड दोनों आकर मिलते हैं? मुझे पता है सभी लोग का स्थान होगा, सभी लोग का आंसर होगा कि हृदय, लेकिन नहीं, हृदय नहीं, ठीक है, हृदय नहीं है। आइए हम उसको जो है पहला चित्र के माध्यम से एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है क्या है, ये हमारा क्या है? हार्ट है, ठीक है। वैसे बना देगा जी जैसे आजकल बन रहा है। रुकिए वैसे तो हमको चित्र वैसे बनाना आता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। सच में मुझे चित्र नहीं बनाने आता है जी। चलिए अच्छा खासा चित्र बनाए। ये हमारा जो है क्या है? हार्ट। दिल को लोग तो जो है जबरदस्ती बदनाम किए हुए हैं। दिल ऐसा थोड़ी होता है। आपको जो हार्ट का फिगर हम बनाएंगे, दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको इसलिए ऐसा बनाया है कि आप लोग समझेंगे बड़ा तेज, ठीक है। देखिए होता है ये हमारा दिल है, हार्ट है, और हार्ट यानी हृदय, ठीक है। हृदय से जो है हमारा ब्लड जो है क्या होगा, वो निकलेगा, ठीक है। ये हमारा ब्लड है, निकलेगा और निकल के जो है ये कहाँ जा रहा है आपका? सबसे पहले जाएगा आपका ये हमारा हार्ट है,
यहां से सबसे पहले जाएगा आपका महाधमनी में, महाधमनी में। ठीक है, ये आपका कहाँ जाएगा? महाधमनी में। ठीक, इसको जो अंग्रेजी में एरोटा बोलते हैं, एरोटा। ठीक है, धमनी में से ब्लड निकला। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ जाएगा? महाधमनी में से, सॉरी, महाधमनी में से ये ब्लड निकला। इसके बाद ये कहाँ गया? आपका धमनी में। कहाँ गया? आपका धमनी में। आर्टरीज कहाँ गया? आपका धमनी में। कम पड़ गया क्या जी हमारा चित्र? बहुत ज्यादा बना दिए, ये तो हो ही नहीं पाएगा। हो जाएगा, छोटा सा यहाँ बना दे रहे हैं। यहाँ से हमारा ब्लड निकला। ठीक है, और कहाँ गया? आपका छोटी धमनी में। कहाँ गया? आपका छोटी धमनी में। इसका नाम है स्मॉल। स्मॉल आर्टरीज। ठीक है, इसके बाद जो है हमारी छोटी धमनी में से जो ब्लड निकलता है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। छोटी धमनी से हमारा जो ब्लड निकलता है और कहाँ जाता है? केशिका। कहाँ जाएगा? केशिका, कोशिका नहीं, केशिका में। केशिका में। ठीक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैपिलरी। कैपिलरी। इसके बाद जो है यहाँ से आपका ब्लड निकला। इसका इंग्लिश यहाँ लिख दें ताकि जो है ब्लड निकालने में जो है आसानी रहेगी ना। कैपिलरी। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपका ब्लड निकला। ठीक, कहाँ गया आपका? यहां से आपका ब्लड निकला। ठीक है, और गया आपका जो है छोटी सिरा में। कहाँ गया आपका? छोटी सिरा में। छोटी सिरा, फिर छोटी सिरा से जो है निकला आपका सिरा में। ठीक, उसके बाद सिरा से जो है आपका निकला ब्लड महासिरा। महासिरा, महासिरा को कहते हैं वेन कावा। वैन कावा। ठीक है, इसको कहते हैं वैन, इसको कहते हैं वैनलेट। ठीक है, इंग्लिश भी जानना जरूरी होता है कभी कभी कुछ चीजों का। चलिए देखिए, इसको समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको समझिए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। तो आप लोग अब बताइए, हम क्या क्वेश्चन पूछे थे आप लोग से कि ऐसा कौन सा स्थान है सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। और लग रहा है कि जो है
मेरे जो है मोबाइल पे फोन आ रहा है, ठीक है, और इस बार जो आएगा तो थोड़ा सा आपको जो है वीडियो रोकना पड़ेगा, ठीक है। अपने मोबाइल को जो है हम लोग डिस्टर्ब हो गए हैं, क्या करें, फोन से भी तो डिस्टर्बिंग हो जा रही है। चलिए भाई छोड़िए। ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर जो है शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त जो है दोनों आकर मिलते हैं? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों आकर मिलते हैं? बताइए कौन सा स्थान है? हृदय। देखिए वह स्थान केशिका है, वह स्थान आपका क्या है? केशिका है। ये देखिए हृदय इसलिए नहीं है क्योंकि हृदय को जो है कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। तो उसके कुछ ही भाग में जो आपका जो है दाहिना आलिंद होता है, वो दाहिना आलिंद में ही जो है अशुद्ध रक्त रहता है, लेकिन जो है शुद्ध रक्त नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे दोनों का मिलन नहीं होता है। लेकिन जो है केशिका में जो है शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों आकर मिलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अपने आंखों को। हमारी आंखों के जो है ध्यान से आप देखेंगे एकदम पतली पतली जो है दिखती है, एकदम रेसेनुमा ऐसे आंखों में जो एकदम पतली पतली लाइन ऐसे दिखेगी आपको, वो केशिका ही है, एकदम लाल लाल दिखेगी। वो क्या है? आपकी केशिका है। ऐसे तो दिखती नहीं, लेकिन आंखों में जो केशिका हमारी क्या है दिखती है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, हृदय से हमारा जो है शुद्ध रक्त निकलता है। ये देखिए हृदय हमारा, यहां से जो है शुद्ध रक्त निकला। जब शुद्ध रक्त निकलता है तो ये महाधमनी में जाएगा, महाधमनी से धमनी में जाता है, धमनी से छोटी धमनी में जाता है, और छोटी धमनी से जो है केशिका में आता है। फिर देखिए केशिका से जो है यहाँ अशुद्ध हो गया, अशुद्ध रक्त यहाँ से निकला छोटी शिरा में, फिर शिरा में जाएगा, फिर महाशिरा में जाएगा, और महाशिरा से जो है फिर कहाँ चला जाएगा? आपका हृदय में। फिर हृदय में शुद्ध होगा, फिर महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, फिर छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, हृदय। यही दिन भर बेचारा जो है काम करता रहता है। हमारा हृदय का काम यही है, इसका काम है रक्त को पंप करना, रक्त को पंप करना, ठीक। और लड़के जो है बेचारे दिल को जो है झूठे ही बदनाम किए हैं, जबकि इसका काम क्या है? रक्त को पंप करना। ये रक्त, इसका काम है बस ब्लड आया, रिसीव किया, दे दिया, रिसीव किया, दे दिया, रिसीव किया, दे दिया। इसका काम यही है, सिर्फ ब्लड को रिसीव करना, ठीक है, फिर उसको जो है पंप कर देना, ब्लड को रिसीव कर देना, उसको पंप कर देना। बेचारा जो है शुरू से लेके जब तक हम लोग जीते हैं तब तक जो इसका यही काम है। और लोग कहते हैं दिल टूट गया, क्या कहते हैं? आज मेरा दिल टूट गया। अरे बकलोल, दिल क्या टूट गया? हाँ, तुम ही टूट गए हो, दिल थोड़ी टूटा है। दिलवाजी या टूटेगा और दिल तुम भी टूट जाओगे। तो कैसे? देखिए यही काम है इसका, रक्त को पंप करना। और ये पूरा जो है हमारा ब्लड जो है हमारे शरीर में ऐसे ही घूमता है। हृदय से निकला, महाधमनी, धमनी, छोटी शिरा, केशिका, छोटी सॉरी हृदय से निकला, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, फिर हार्ट, फिर हार्ट, फिर हार्ट। सारा का इंग्लिश भी है। तो ये हमारा था पाथ ऑफ ब्लड इन बॉडी, पाथ ऑफ ब्लड इन बॉडी। इसके बाद हम अगली हेडिंग देखेंगे, पाथ ऑफ ब्लड इन हार्ट, पाथ ऑफ ब्लड इन हार्ट। अब जो है ये हमारा ब्लड जो है वो हृदय में कैसे आता है? ये तो पूरे बॉडी में घूम रहा है, ठीक है। ये पूरा जो हमारे कहाँ घूम रहा है? ये पूरा बॉडी में घूम रहा है। लेकिन अब देखिए हृदय में कैसे आएगा? पाथ ऑफ बॉडी इन हार्ट। बस यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा? ये हार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको जो है थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। यहाँ पे बस क्या कर देंगे? आप यहाँ हार्ट कर देंगे, ठीक है।
अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैथ ऑफ ब्लड इन हार्ट, यानी कि जो है खून का जो है हृदय में जाने का रास्ता। हमारा ब्लड जो है हृदय में कैसे जाता है, ठीक है, हमारा ब्लड जो है हृदय में जो है आपका कैसे जाता है। देखिए इसको जो है आप समझ लीजिए, या तो आप कहेंगे तो हृदय का विचित्र बना देंगे, या तो हम आपको जो है उसी टाइप का समझा देंगे। फिलहाल में जो है आप दोनों तरह से समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा जो है हार्ट है, ये हमारा क्या है, ठीक है, हार्ट है। इसको जो है कितने भागों में बांटा गया है, लीजिए हम तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए हम तो हृदय का विचित्र बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल में जो है आप लोग समझ लीजिए इसको ऐसे, ठीक है। देखिए हमारे जो है हृदय का जो है कितने भागों में बांटा गया है, आपका 4 भागों में। हृदय को जो है कितने भागों में बांटा गया है, आपको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। देखिए फर्स्ट भाग जो इधर आपका दिख रहा है, ठीक है, ये इसका जो दाहिने साइड है, देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े होंगे, ये हमारा दाहिना है, ये हमारा क्या है, बायां है। तो इसको हम लोग बोलते हैं दायां अलिंद। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दायां अलिंद, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग जो है दाहिना निलय, दायां निलय, ठीक है। ये जो आपको नली दिख रही है, इस नली का नाम है जो है फुसफुस, फुसफुस धमनी, ठीक है। और ये जो आपको नली दिख रही है, फुसफुस सिरा है जी। और ये जो आपका नली दिख रहा है, इसका नाम है फुसफुस धमनी, ठीक है।
ये भी जो है वही है, ये कोरोनरी जो है साइनस है, ठीक है। इसको हम बता देंगे क्या है। इसको पल्मोनरी जो है बोलते हैं। पल्मोनरी जो है आर्टरीज, पल्मोनरी जो है क्या वेंस, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेंस। इसका नाम ये बाया साइड है, इसका नाम जो है बाया है, बाया अलिंद। ये आपका बाया नीले, बाया नीले। इस बाया नीले को जो है थोड़ा सा हम बड़ा बना दे रहे हैं, क्योंकि पूरे हृदय का जो चेम्बर है उसमें अगर सबसे कोई बड़ा है चेम्बर है तो आपका जो है कौन सा है, आपका बाया नीले ही जो है वो आपका जो है सबसे बड़ा चेम्बर जो है। पूरे हृदय को 4 चेम्बर में बांटा गया हमारे, ठीक है। इस पूरे हृदय को जो है कितने चेम्बर में बांटा गया है, 4 चेम्बर में बांटा गया है, जिसमें सबसे बड़ा जो है आपका बाया नीले है। देखिए जितने भी स्तनधारी जीव हैं उसमें जो है 4 चेम्बर पाए जाते हैं। जितने स्तनधारी जीव हैं उसमें जो है क्या पाए जाते हैं, 4 चेम्बर पाए जाते हैं। अपवाद के तौर पे एक आध दो हो सकते हैं, तो अपवाद को हम लोग उतना ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। देखिए चाहे कोई भी जीव हो या फिर कोई भी जंतु हो, अगर उसका 2 चेम्बर पाया जाए, या जैसे मान लीजिए कोई जंतु है, ठीक है, उसका जो है क्या है 2 ही चेम्बर पाया जाता है, तो हमेशा ऊपर वाला जो क्या रहेगा अलिंद रहेगा, और नीचे वाला क्या रहेगा आपका नीले रहेगा। ऊपर वाला ही क्या रहेगा, हमेशा ऊपर वाला अलिंद रहता है, और नीचे वाला क्या रहता है नीले रहता है। चाहे जितना हृदय पाया जाए, जितना चेम्बर में बटाओ। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है आपका, ये हमारा जो है बॉडी है, ये हमारी जो है क्या है बॉडी है, ठीक। इस बॉडी से जो है हमारा ब्लड आ रहा है, इसको समझिएगा, ठीक। इस बॉडी से हमारा ब्लड आ रहा है, ठीक है। और ये ब्लड जो है हमारा सबसे पहले जो है वो आपका कहाँ आएगा, दाया अलिंद में। बॉडी से जो है सबसे ब्लड जो है हमारा सबसे पहले कहाँ आएगा, हम आपको बता दिए कि बॉडी से ब्लड किस माध्यम से आ रहा है, कैसे आएगा बताइए। आपको सबसे पहले बॉडी से सबसे पहले यहाँ पे बताया ना, केशिका जो थी, ठीक है, वहां सबसे पहले छोटी शिरा में, फिर शिरा में, फिर महाशिरा में, फिर आपका हमारे हृदय में। तो उसको हमें बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसको हम पहले ही बता दिए हैं। पहले था ब्लड इन बॉडी, बस इतना जानिए। बॉडी से हमारा ब्लड अब कहाँ गया, हृदय में आता है। देखिए हृदय में आता है, ठीक है, हृदय के दाहिने अलिंद में आता है, वो क्या रहता है अशुद्ध रहता है। क्या रहता है अशुद्ध रहता है, ठीक। जैसे हृदय के दाहिने अलिंद में आता है, फिर यहाँ से जो है एक वाल्व लगाता है। देखिए ये वाल्व, देखिए वाल्व का मतलब हम क्या कहते हैं, ऐसा रास्ता, ठीक है। वाल्व किसे कहते हैं, जैसे इस माध्यम हमारे शरीर में वाल्व का हम परिभाषा बता रहे हैं। ऐसा रास्ता जो ब्लड को जो है वापस न जाने दे, उसे क्या कहते हैं वाल्व कहते हैं। ऐसा रास्ता जो ब्लड को वापस न जाने दे, उसे क्या कहते हैं वाल्व कहते हैं। ये देखिए वाल्व थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है, वाल्व ऐसे झुका हुआ है कि ब्लड यहाँ से तो इसमें आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ ये से ऊपर अगर जाना रहेगा तो ये दरवाजा बंद है, ये खुलेगा नहीं। तो देखिए अशुद्ध रक्त जो है, इस आपका वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व का क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, इस वाल्व का क्या नाम है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और देखिए यहाँ से जो है ब्लड इस ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से जो है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व आराम से जैसे ही थोड़ा सा भी लोड पड़ता है जैसे ही थोड़ा सा भी लोड पड़ता है, ये वाल्व जो है क्या होता है खुल जाता है, और ये पूरा ब्लड जो है आपका कहाँ गया, दाया नीले में आ गया, ठीक। अब देखिए दाया नीले में आ जाता है, फिर दाया नीले से जो है ब्लड जो है इस जो है फुसफुस सिरा से, देखिए इस फुसफुस सिरा से जो है कहाँ चला गया आपका,
ये यहाँ से फुफ्फुस सिरा से आपका आ गया लंग्स में, आपका लंग्स में आ गया। इधर आपका जो है लंग्स है, इधर आपका क्या है, लंग्स है, दोनों साइड है। ठीक है, देखिए लंग्स के दोनों बीच में हृदय जो है कहाँ होता है बताइए? हृदय हमारा कहाँ पे आता है? ये पूरा बाईं तरफ नहीं पे आता है। ठीक है, जब इसको सॉरी, तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। खुशी मिली ना? देखिए फोन को म्यूट नहीं किए हैं तो इसका जो है नतीजा आपको थोड़ा सा कष्ट हो रहा है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे हृदय। हृदय हमारा जब पूरी बाईं तरफ नहीं बह जाता है, हमारा जो ये पूरा बीचों बीच जो स्टर्नम हमारा है ना यहाँ पे, ठीक है, जो रिब्स को जोड़ता है, ये पूरे बीचों बीच वक्ष गुहा से लेकर यहाँ से पूरे बीचों बीच से लेकर थोड़ा सा बाएं साइड में है। थोड़ा सा जो है कहाँ है आपका? बाएं साइड में। चित्र देखेंगे आप हृदय का? रुके, दिखा दे रहे हैं, इसी को दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा मर जा रहे हैं, आप चित्र देख लीजिए। देखिए इस चित्र में आप देखिए जो है हमारा हृदय जो है थोड़ा सा जो है किस साइड में है? लेफ्ट साइड में है ना, मतलब बीच से जो है थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है। और हमारा दोनों साइड क्या है? लंग्स है। हमारे दोनों साइड क्या है? लंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हटाइए भाई, चित्र हटा दीजिए। तो अब देखिए क्या होता है, हमारा जो है ब्लड यहाँ से जो है पल्मोनरी जो है सिरा से जो है कहाँ आ गया? आपका फेफड़े में आ गया। ठीक है, आपका फेफड़े में आ गया। उसके बाद जो फेफड़े में जब आता है तो फेफड़ा क्या मिलता है? फेफड़े में क्या आ गया हमारा? ब्लड। और फेफड़े में रहती है हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे ही ब्लड आता है, ब्लड जो है हमारा फेफड़ा जो है क्या करता है? ब्लड का जो हीमोग्लोबिन होता है, तो ये पूरे ब्लड को कैसे शुद्ध करता है पता है आपको? ब्लड में जो उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है वही शुद्ध होने का मुख्य कारण है। जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो है ऑक्सीजन मिला देता है और जो है हमारा हृदय ब्लड जो है शुद्ध होता है। अच्छा देखिए, कुछ लोग का कहना है, कुछ लोग का जो है हमारा सवाल होता है कि जो है ये सर ये बताइए कि जो है जब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त में ये कितनी कैसे मतलब हृदय जो है कैसे शुद्ध कर लेता है, कैसे अशुद्ध कर लेता है, ये कितना लीटर शुद्ध होता है, कितना लीटर पंप करता है तुरंत शुद्ध होता है? तो देखिए इसका सीधा आंसर है, हम जितनी बार सांस अंदर लेते जैसे, ठीक, शुद्ध हो गया। सांस बाहर लिए अशुद्ध हो गया, सांस अंदर लिए शुद्ध हो गया, सांस बाहर लिए। यानी कि आप कह सकते हो कि हम 16 बार जो है लगभग सांस लेते हैं 1 मिनट में, तो हमारा जो है ब्लड जो है कितनी बार शुद्ध होता है? 1 मिनट में 16 बार शुद्ध होता है। ठीक है, क्या होता है? 16 बार शुद्ध होता है, 16 बार अशुद्ध होता है, ऐसे होता है। ठीक है, और कुल 72 बार सांस लेते हैं। ठीक है, और 1 मिनट में कुल कितना हमारा चलता है? 16 बार चलता है। तो 16 बार जो हमारा जो है ब्लड जो है क्या होता है? शुद्ध होता है। और हमारा हृदय जो है 1 मिनट में लगभग 4.5 लीटर जो है वो ब्लड को पंप कर देता है। इसका जो हम इसको आगे बताएंगे जब हृदय का चैप्टर आएगा तब। ये आपका हृदय का चैप्टर नहीं है। एक और चीज, कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर कुछ चीजें छोड़ रहे हैं, तो हम इसमें बहुत कुछ चीजें छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये आपको बस हम क्या बता रहे हैं, देखिए कुछ होते हैं चीजें जो है हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग हैं सब इसी में बैठे हैं। ठीक है, कहेंगे कि सर जी जो है हृदय चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखिए हम क्या लिखे हैं? पाथ ऑफ बॉडी ब्लड इन हार्ट। बस हम रास्ता दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं कि भैया आप जो है नगवा पर से सीधे जाओगे तो भूतिया ताड़ पड़ जाएगी। भूतिया ताड़ से जो है बगल में लंका है, लंका से जो है आप जो है ऐसे जाइए, वैसे कार्मेंट स्कूल है, तो ये वो जो भी होता है हम लोकेशन बताते हैं। ऐसे ही हम बस रास्ता बता रहे हैं। बाकी तो हृदय का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको हम आपको हृदय का चैप्टर में सारा कुछ बता देंगे कि सब क्या चीजें हैं।
लंग्स हमारा शुद्ध कर दिया। फिर लंग्स हमारा शुद्ध करके क्या करता है, यहाँ से शुद्ध ब्लड फिर पल्मोनरी जो है सिरा द्वारा क्या होता है, जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है, वो हमारे जो है हृदय के जो है किस में आता है, बायां अलिंद में आता है। पल्मोनरी सिरा द्वारा क्या आता है, बायां अलिंद में आता है। ठीक, हमारा किस में आ गया, बायां अलिंद में आता है। देखिए जैसे बायां अलिंद में आएगा, बायां अलिंद भरेगा, और उसके बाद ये फिर जो है हमारा एक वाल्व लगा है। इस वाल्व का नाम, इसका नाम ट्राई का स्पीड, इसका नाम बाई का स्पीड, बाई का स्पीड वाल्व, बाई का स्पीड वाल्व, इस वाल्व का नाम है। यहां से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, तो इसके बाद जो है हमारा जो है पूरा ब्लड कहाँ गया, बायां नीले में। ये ब्लड हमारा आ रहा है, कहाँ है ब्लड, ये ठीक, ब्लड जैसा बना दें। ठीक है, ये ब्लड हमारा है सारा चीज। चलिए, तो देखिए हमारा ब्लड कहाँ आ गया आपका, बायां नीले में। अब जैसे ही बायां नीले में आता है, बायां नीले जो है क्या करता है, ये सारा काम जो यही करता है। जो हमारा दिल जो है फूलता पचकता है, जिससे हम सांस ले रहे हैं, देखते हैं फूल रहा है, पचक रहा है, तो ये कौन सा देखिए ब्लड को तो रिसीव ये करता है, लेकिन मेन काम सबसे ज्यादा अगर कोई काम करता है तो मेन इस पूरे हृदय में जो है सबसे जो है अधिक काम जो है कौन करता है, आपका बायां नीले करता है। क्योंकि पूरे ब्लड को यही पंप करता है, यही फूलता पचकता है, फूलता पचकता है, फूलता पचकता है, फूलता पचकता है। और बकिया इन लोग का काम है बस रिसीव करना। ठीक है, ये काम है, यहाँ पे आना मेन काम इसका है। ये जब फूलेगा, ठीक है, ये जब फूलेगा तो ये समझ लीजिए ब्लड को रिसीव कर रहा है, पचकेगा समझ लीजिए कि पंप कर रहा है। ठीक है, तो ये तुरंत क्या करता है, ब्लड को बहुत प्रेशर में जो है पंप करता है। कितने प्रेशर में आपको बताए दिए हैं, 120 mm की प्रेशर से जो है क्या करता है, आपका ब्लड को पंप करता है। अब देखिए इसके ऊपर एक वाल्व लगा है, इसके ऊपर जो है ऐसे करके वाल्व लगा है कि ब्लड जो है वापस न आ पाए। अभी हम बताए कि वाल्व किसे कहते हैं, ऐसा रास्ता जो ब्लड को वापस न आने दे। तो देखिए इसका विपरीत है, ऐसे है, इधर से ब्लड कैसे आएगा, यहाँ से ब्लड जा रहा है सीधे, तो ठीक, ये आपका क्या है बताइए। अभी अब ये बॉडी का अब आ गया, हमारा ब्लड हृदय से निकल के जो है सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये आता है एरोटा, एरोटा। ठीक है, एरोटा में जाएगा, यानी कि महाशिरा में, महाधमनी में। कहाँ जाएगा आपका, महाधमनी में जाएगा। फिर महाधमनी से जो है धमनी में, फिर धमनी से स्मॉल आर्टरी, छोटी धमनी में, फिर केशिका में, केशिका से छोटी शिरा, शिरा महाशिरा, ये फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका दायां अलिंद, दायां नीले, दायां नीले से जो है आपका लंग्स, लंग्स से जो है बायां अलिंद, बायां नीले, फिर आपका महाधमनी। ये देखिए पूरा यही आपका पाथ ऑफ ब्लड इन हार्ट है, पाथ ऑफ ब्लड इन हार्ट है। इन सभी क्रियाओं में देखिए, इन सभी क्रियाओं में एक और क्रिया होती है, पता है क्या, इन सभी क्रियाओं में एक और क्रिया होती है, वो होती है जिससे ब्लड अपने लिए भी ब्लड खून लेता है। ब्लड क्या करता है, अपने लिए भी, अरे सॉरी जी, ब्लड करें, हृदय, हार्ट जो है अपने लिए भी खून लेता है। पूछिए क्यों, क्योंकि जो है हार्ट जो है 3 लेयर से जो है क्या होता है, बना होता है। कितने लेयर से गिरा होता है, 3 लेयर से। जैसे मान लीजिए क्यों 3 लेयर से गिरा होता है, जैसे ये देखिए यहाँ पर हम बना देते हैं, जैसे इसी में एक लेयर ये हो गया, और इसी में एक लेयर ये हो गया।
ये हार्ट 3-3 लेयर से गिरा होता है। क्यों गिरा होता है? और नहीं जी, क्यों गिरा होता है? क्योंकि जो है, अगर मान लीजिए बाय द वे, अगर मान लीजिए कोई प्लास्टिक है, ठीक है, इसमें जो है आप क्या लेके आ रहे हैं, सरसों का तेल लेके आ रहे हैं, एक ही प्लास्टिक में रखे हैं, कहीं छेद हो गया तो पूरा सरसों का तेल क्या हो जाएगा? बह जाएगा। जैसे पूरा ब्लड का काम हो रहा है, पूरा ब्लड भरा हुआ है, अगर कहीं से इसमें जो है क्या हो गया, दिक्कत आ गई, डिसबैलेंसी आ गई, अगर ये क्या हो गया, हमारा हृदय जो है इसका एक लेयर फट गया तो पूरा जो है क्या होगा हमारा, हम तो तुरंत ही मर जाएंगे। इसलिए भगवान जी जो है इसको 3-3 लेयर में, एक प्लास्टिक है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक है, फिर प्लास्टिक है। चलिए भैया, आई फटेगी तो आई दोनों रहेगी, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इन जो है, जो हमारे लेयर्स हैं, इन लेयर्स को भी जो है, हमारे जो हृदय के लेयर है, इनको जो है ब्लड चाहिए होता है। इनको जो है क्या होता है, ब्लड चाहिए होता है। क्योंकि भाई ये पूरा जो है किस चीज का बनी होती है? कार्डियक, बताइए, ये हमारा जो है हृदय किस चीज का बना होता है? आपको बताए थे, कार्डियक मसल्स, जो वॉलेंट्री मसल्स, नॉन वॉलेंट्री मसल्स, और एक कार्डियक मसल, हृदयक पेशी। हृदयक पेशी, इसमें हड्डियां नहीं पाती, इसमें बोन्स नहीं पाता है, ये पूरा मांसपेशियों का बना होता है, कार्डियक मांसपेशियों का। इसको ब्लड की आवश्यकता होती है। तो हमारा ब्लड जो हमारा हृदय है, वो ब्लड जो है किससे लेता है? तो कोरोनरी जो है साइनस से लेता है। कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस से जो है इसमें जो है ब्लड लेता है। ये छोटी छोटी नली होती है कोरोनरी साइनस के, कुछ है नहीं, ऐसे ही नली होती है छोटी छोटी, ये यहीं से ब्लड अपने लिए ले लेता है, ठीक है। तो ये आपका पाथ ऑफ ब्लड इन हार्ट। ये केवल रास्ता आप देखें कि कैसे कैसे हृदय से जो है लंग्स में गया, लंग्स में शुद्ध हुआ, शुद्ध से होकर फिर हृदय में आया, फिर हृदय से हमारे महाधमनी में गया और पूरे शरीर में जो है दौड़ गया। आपको बता दें कि मात्र 23 सेकेंड लगता है हृदय को, जो है मात्र जो है कितना सेकेंड लगता है? 23 सेकेंड। इसको हृदय के चैप्टर में बताएंगे हालांकि, लेकिन इसको हम बता दे रहे हैं, केवल 23 सेकेंड लगता है और ये पूरे शरीर में जो है खून को जो है क्या कर देता है? दौड़ा देता है इस 23 सेकेंड में ही। और 1 मिनट में जो है 4.5 लीटर ब्लड को ये पंप यानी शुद्ध कर देता है, पंप कर देता है यहाँ से, ठीक है। ये हम लोग जो है इसको हृदय चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आपका पाथ ऑफ ब्लड इन हार्ट हो गया। इसके बाद जो है ये आपका आज का टॉपिक फिलहाल में यहीं तक छोड़ रहे हैं। कल जो हम लोग पढ़ेंगे जो है हृदय का ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं, बाईपास सर्जरी क्या होती है, ठीक है, बाईपास सर्जरी क्या होती है, बीपी क्या होता है, बीपी जो है। इसके बाद जो हमारा अभी तो 2 ही चीज पढ़े हैं ब्लड के बारे में। देखिए हमारा जो क्या चल रहा है, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है हम पढ़े हैं, फर्स्ट आपका क्या पढ़े थे? ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनी जिसमें धमनी और सिरा थे। अब दूसरा पढ़ रहे थे ब्लड एंड लसिका, जिसमें ये क्या था? 2 पाथ ऑफ ब्लड इन हार्ट, पाथ ऑफ ब्लड इन बॉडी। अब तीसरा आपका टॉपिक है बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। तो हेडिंग डाल के छोड़ देंगे बीपी। बीपी को क्या कहते हैं लोग? ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। कल जो है हम लोग पढ़ेंगे बीपी, ब्लड प्रेशर के बारे में, और उसके बाद हम बताएंगे क्या होता है बाईपास सर्जरी, क्या होता है हृदय ट्रांसप्लांट, पेसमेकर क्या होता है, साइनोवियल नोड्स क्या होता है, एसए नोड्स, ठीक है, एसए नोड्स होता है उसको, वो नोड्स क्या आता है, इलेक्ट्रिक शॉक कैसे दिया जाता है हृदय को, ये सारा चीज जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। फिलहाल में आज के लिए इतना ही। और आपको इसमें अगर पाथ ऑफ ब्लड इन हार्ट अगर कुछ ना समझ में आए तो आप इसको जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हालांकि जो है इसमें सारा चीज है कि जो है कुछ है नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। आप एक बार जो है रफ पे जो है इसको बना के जो अपने से समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, जैसे चाहें वैसे पूछना है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टेक केयर।
थोड़ा गर्मी की छुट्टी में थोड़ा घूम लीजिए आप लोग भी, ठीक है।